हम जिस जगह की बात करने जा रहे हैं ये एक जमाने में मछुआरों का एक छोटा सा गांव हुआ करती थी, जिनके पास ना अपना खुद का खाना था, ना पानी, ना कोई मिनरल, ना कोई गोल्ड। ये आज की मुंबई से 19 गुना छोटी है, पर उससे कई गुना ज्यादा आगे। ये एक जमाने में ऐसी दिखती थी और आज कुछ नजारा ऐसा है। ये हुआ सिर्फ 50 से 60 साल के स्पैन ऑफ ड्यूरेशन में। ये ऐसी जगह है जहां कई बिलियनर्स और कई मिलियनर्स पाए जाते हैं, विच इज अगेन द 23rd richest city in the world. Yes, we are talking about Dubai, जो one of the most luxurious, most magnificently crafted destination है पूरी दुनिया की। ये एक फाइनेंशियल हब भी है और वर्ल्ड ट्रेड का एक एपी सेंटर भी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, आपने सुना होगा कि दुबई जो है इसका मेन डेवलपमेंट ऑयल यानी कि तेल से होता है, बट लेट मी टेल यू कि तेल इनका सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी काउंट करता है, विच इज एन एस्टोनिशिंग फैक्ट। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर ऑयल और तेल नहीं तो जीडीपी आखिर इनकी बढ़ कैसी रही है। व्हाई इज दुबई सो रिच एंड हाउ इज दुबई सो रिच? हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। तो चलिए पता करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए इसकी लोकेशन को देख लेते हैं, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये एक कंट्री है यूएई, जिसमें टोटल 7 एमिरेट्स हैं, जिनमें से एक इसकी कैपिटल है अबू धाबी और एक है दुबई। अब क्योंकि अब हम दुबई समझ चुके हैं तो चलिए इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। करीब 1960 के आसपास एक साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने रियलाइज किया कि ये गोल्ड माइन पर बैठे हैं, जब उन्होंने ऑयल की डिस्कवरी की। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ ढेर सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी एक साथ आना शुरू हुए। यानी कि दुबई जो जस्ट अनदर क्रीक हुआ करता था, एक डेजर्ट, एक बैरन लैंड जहां के नजारे कुछ इस तरीके के थे, आज उन लोगों के पास ढेर सारा पैसा आ चुका था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि तेल के कुएं मिले, फटाफट पैसे छापे, ढेर सारा डेवलपमेंट किया और अमीर हो गए सारे के सारे शेख। वेल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दुबई, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ फिट नहीं बैठने वाला था। अगर ऐसा ही होता तो वेनेजुएला, जो इतने ज्यादा ऑयल रिजर्व है यानी कि टॉप रिजर्व वाली कंट्री, उनकी ये हालत नहीं होती, उनकी इकोनॉमी डिसफंक्शनल नहीं होती, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होता और हर जगह प्रोटेस्ट नहीं हो रहे होते। यानी कि ऑयल होने से डेवलपमेंट होगा, ये स्कीम पक्की नहीं थी। नाउ टू गिव यू अ क्लोजर लुक, आप इस टेबल को देखिए, जहां अबू धाबी के पास करीब 92 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, वहीं दुबई के पास करीब 4 बिलियन है। यानी कि इनके पास इनफाइनाइट वेल्थ, इनफाइनाइट ऑयल नहीं था। देखिए, ऑयल रिजर्व्स होना तो अच्छी बात है, पर अब कुछ ना कुछ और करने की जरूरत थी, जो बहुत ही जल्द एक लीडर के द्वारा रियलाइज किया गया, जिन्होंने दुबई की तस्वीर बदल के रख दी। एंटर राशिद बिन सैयद अल मक्तूम, जिन्होंने दुबई को 32 सालों तक रूल किया, जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दुबई इनटू अ वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस। जहां लोग अपना वीकेंड प्लान कर रहे थे, ये अपने एमिरेट के 10 से 20 साल का फ्यूचर प्लान कर रहे थे। ही वॉज अ विजनरी लीडर, जिनके ऑयल डिस्कवरी के बाद का एक स्टेटमेंट आज तक लोगों के कानों में गूंजता है। आई हैव सम गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, वी हैव फाउंड ऑयल बट नॉट मच। इस एक स्टेटमेंट से हमें यह समझ में आता है दैट शेख डिड रियलाइज दैट ही हैज एन अपॉर्चुनिटी बट नॉट टू लास्ट फॉर इटर्निटी। यानी कि कुछ वक्त में ये रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे और तब तक हमें कुछ करने की जरूरत है। वेल, गेस व्हाट ही डिड? He diversified the Dubai's economy into 3 major aspects, जिसकी वजह से दुबई आज वो है जो हम देख पा रहे हैं। इन्होंने मैरिटाइम ट्रेड, बिजनेस एनहांसमेंट और टूरिज्म पे इतना काम किया कि आज दुबई एक इनक्रेडिबल सिटी बन चुकी है। अब इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। दुबई की अगर आप लोकेशन देखें तो ये ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द वर्ल्ड में आता है, जिससे सारी जगह ऑलमोस्ट 4, 5 या 6 घंटे की दूरी में पड़ती है। इसके डेवलपमेंट से आप ढेर सारा ट्रेड ला सकते थे, क्योंकि यहाँ से आप सारी चीज़ें सीमलेसली ट्रैवल करवा सकते थे। इसे मैरिटाइम ट्रेड में भी काफ़ी यूज़ किया जा सकता था, क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नदर्न स्टेट्स और साउथ अफ्रीकन कंट्री से भी ज़्यादा दूर नहीं था। हेंस जबल अली पोर्ट की शुरुआत हुई इन 1970s। इसे बनाया गया ढेर सारी रेत को अंदर से निकाल के, यानी कि ड्रेजिंग करके, जिससे एक डीप वाटर पोर्ट बनाया गया। ये आज मिडिल ईस्ट का लार्जेस्ट पोर्ट भी है, जो आज 10% ऑफ द वर्ल्ड कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करता है। दिस इज ऑल्सो द 9th बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ साथ दुबई इंटरनेशनल यानी कि एक एयरपोर्ट की भी शुरुआत की गई दुबई में, जिसे रीफ्यूलिंग स्टेशन की तरह यूज किया गया। इन दोनों के होने से एक साथ ट्रेड में बहुत ज्यादा एनहांसमेंट होने लगा, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो मैरिटाइम इंडस्ट्री करीब 2018 में 7% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ आज कई ट्रेडिंग पोर्ट्स, ऑयल पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स हैं जो सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, और शायद बहुत सी चीज़ें जो आज हम तक पहुँच रही है वो पहले दुबई होकर आई है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेड का कितना बड़ा हिस्सेदार है। इसी के साथ शेख ने अपने दूसरे इंपॉर्टेंट एसेट पे काम करना शुरू किया। ये थे फ्री जोन्स। जी हाँ, नाम से ही अगर हमें समझ में आता है तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि आपको बस कंपनी यहाँ पर लाके सेटअप करनी है और आपको इसके साथ साथ फ्री बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि ना कोई टैक्स भरना है, ना कोई कस्टम ड्यूटी, सिर्फ सेटअप कीजिए और अपना सारा प्रॉफिट घर लेकर जा सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट के साथ 1985 में पहला फ्री जोन, जबल अली फ्री जोन बनाया गया यूएई में, जो सबसे बड़ा था। आज के डेट में ये इतना ग्रो कर चुका है कि यहाँ 6000 कंपनीज हैं फ्रॉम अक्रॉस 120 नेशंस। एक बिजनेस को थ्राइव करने के लिए अपना इकोसिस्टम भी डेवलप करना पड़ता है। जैसे कि अगर जोमेटो को आगे बढ़ना है तो उसके लिए लोगों के पास स्मार्टफोन होना जरूरी है, 4G 5G की सर्विसेज होना, ज्यादा और स्कूटर्स का बनना भी। यानी कि एक बिजनेस के होने से 10 और बिजनेस बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। ऐसा ही दुबई में हुआ। इन्हें फ्री स्पेसेस देने के बदले में दुबई में इन कंपनीज ने रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए डेवलप किया, जिसकी वजह से एक इररिप्लेसेबल, इरिवर्सिबल ग्लोबल बिजनेस इकोसिस्टम तैयार हो गया, जिससे दुबई आज या कल नहीं पर कम से कम आने वाले 20 सालों के बाद इससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। इसलिए आप आज भी देखेंगे कि दुबई अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे तेजी से काम कर रहे हैं, जैसे कि वैक्यूम पॉड का कॉन्सेप्ट, सेल्फ सस्टेनेबल वर्टिकल सिटी, 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स, पैसेंजर ड्रोन्स, यहां तक कि ड्राइवरलेस कार्स और टेम्परेचर कंट्रोल सिटी भी। तो आज करीब 40 फ्री जोन्स है दुबई में। यानी कि इन फ्री जोन्स की मदद से आप इन कंपनीज को कंफर्टेबल बना रहे हैं, जिनसे इनकी ग्रोथ हो रही है, ये और ज्यादा थ्राइव कर रहे हैं। यानी कि अगर ये फ्यूचर में कभी इसे छोड़ना भी चाहे तो कोई ना कोई इसे रिप्लेस करेगा, एंड द फर्स्ट प्लेस ये शायद इसे छोड़ना भी ना चाहे। और अगर फ्यूचर में इस फ्री को आप थोड़ा चार्जेबल बनाना चाहे तो इसे खुशी खुशी पे करेंगे। अनदर सोर्स ऑफ फ्यूचरिस्टिक रेवेन्यू बाय द वे। यानी कि जो रियल एसेट है वो जोमेटो या ये कंपनीज नहीं, बल्कि इनके द्वारा बनाया गया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से आज यहाँ हजारों फिनटेक, फूड टेक, मेडटेक कंपनीज है, जो बहुत ज्यादा है इस छोटी सी सिटी दुबई के लिए। यहाँ बेस्ट बिजनेस इकोसिस्टम दिया जा रहा है बाय द सिटी अराउंड द वर्ल्ड, with world class talent, world class companies and cutting edge startup technology, जिससे ये आज या कल नहीं पर आने वाले कई सालों तक रेवेन्यू जनरेट कर सके, and thus laying a solid foundation for the Emirate of Dubai। अब ये तो आपने सुना ही होगा that whatever Dubai does, it does in style। या तो वो उसमें बेस्ट होंगे या तो उसे करेंगे ही नहीं। किसी भी फील्ड की आप बात कर लीजिए, या तो उनके पास वो चीज सबसे बड़ी होगी, इकलौती होगी, या तो उसमें नंबर 1 होगी। इसी चीज की वजह से उनके टूरिज्म को मेजर बूस्ट मिलता है। दुबई की अगर आप लोकेशन देखें तो यहाँ कई लोग टूरिज्म के लिए आ सकते थे, पर इनकी इमेज ही अच्छी नहीं थी, एक बैरन लैंड, बंजर जमीन की थी। इसे बदलने की जरूरत थी। इसलिए दुबई ने कई होटल्स, अम्यूजमेंट पार्क, एक्वा पार्क, अंडर वाटर ज़ी, इवन अफ्रीकन स्नो पार्क बनाया इनसाइड अ डेजर्ट। आज जहां इंडिया में टूरिज्म 19 मिलियन का है, वहां दुबई में 16 मिलियन का है। इंटरनेशनल ओवरनाइट विजिटर स्पेंड अगर आप देखें तो वो कुआलालंपुर, न्यूयॉर्क, सियोल, ओसाका जैसी कई और सिटीज से भी कई ज्यादा है। इसी दुबई में आप दुनिया का सबसे बड़ा मॉल देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा टावर बुर्ज खलीफा भी, जिसके अपने नाम पर 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। यहाँ आपको मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा मिलेगा, जो शायद किसी इंसान ने कभी सोचा भी नहीं। अंडर वाटर ब्रिज, अंडर वाटर टेनिस जैसे कई कॉन्सेप्ट पे ये काम कर चुके हैं। यही दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल भी है, बुर्ज अल अरब। दुबई में कई फाइन्स भी लगाए जाते हैं, जैसे अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो आपको फाइन लग जाएगा। इन फाइन से भी इन्होंने ढेर सारा पैसा जमा किया है और इसके लॉ एंड सिक्योरिटी पे काम किया है। रेगिस्तान में फूल तक उगा दिए हैं विद द दुबई मिरेकल गार्डन, जो कि सबसे बड़ा है दुनिया का। इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट, गोल्ड सूक और डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा दुबई लैंड भी आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा कई और चीजें यहाँ देखने मिल सकती है, जैसे कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मरीना बीचेस, इवन दुनिया की रिचेस्ट पुलिस भी आपको यही देखने मिलेगी। तो आज टूरिज्म इंडस्ट्री 11.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है टू दुबई's GDP, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे ढेर सारे लेबरर्स की जरूरत थी, जो कि चीप हो, जो प्रोवाइड किया गया बाय द माइग्रेंट लेबरर्स ऑफ दीज मेनी कंट्रीज। यहाँ काम इतना ज्यादा और इतनी तेजी से होता है कि पूरी दुनिया की 1/4 JCB क्रेन्स यही दुबई में आपको देखने मिलेगी। टुडे दुबई इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वेल कनेक्टेड सिटी। इट्स द 3rd मोस्ट ट्रैवल सिटी, जो हो पाया सिर्फ एक विजनरी लीडर की वजह से, जिनकी लेगेसी आज उनके बेटे कैरी कर रहे हैं।
जिन्होंने लिमिटेशंस में पॉसिबिलिटीज ढूंढी, जहां रिसोर्स नहीं थे उसे रिसोर्सफुल बनाया, एक हाथ से ऑयल बेच के दुबई के फाउंडेशन को डेवलप किया वाया मैरिटाइम ट्रेड, बिजनेस एनहांसमेंट एंड टूरिज्म डेवलपमेंट. So this was the whole story behind the rise of Dubai, the most incredible city of 21st century, जो definitely आज से 10, 20, 50 या 100 सालों तक तो लूज नहीं करने जा रही है, because they have some crazy and insane plans for the future. जाने से पहले मुझे ये जरूर बताइए कि इंडिया को दुबई से क्या सीखने की जरूरत है, जिनके पास ऑलरेडी इतनी रिसोर्सेज, इतने सारी पॉपुलेशन का रिसोर्स है. Let me know in the comment section below. अगर वीडियो अच्छा लगा, do not forget to hit the like button. Subscribe to our channel. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.